नमस्कार। अच्छा, लोकतंत्र ये शब्द तो हम सब जानते ही हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम है? स्वामी सौम्यानंद जी ने विश्व धर्म संगम के अपने उद्घोष में इसका एक कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया है। उनके दर्शन में लोकतंत्र कोई सिस्टम नहीं, बल्कि चेतना का एक विज्ञान है। तो चलिए, आज इसी गहरी समझ में उतर कर देखते हैं। स्वामी जी का ये वाक्य देखिए, तंत्र में सत्ता का प्रवेश विघटन की शुरुआत है। ये एक तरह की चेतावनी है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का कह सकते हैं कि एक सेंट्रल आइडिया है। एक सिस्टम और पावर के बीच का रिश्ता। यही वाक्य हमारी पूरी पड़ताल की नींव गनने वाला है। तो विघटन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आदर्श स्थिति यानी आइडियल सिचुएशन क्या होती है। एक सच्चे लोकतंत्र के जो दो हिस्से हैं, लोक और तंत्र, वो अपने सबसे अच्छे रूप में एक साथ कैसे काम करते हैं। तो पहला हिस्सा है लोक। देखिए, आमतौर पर हम लोक का मतलब जनता या लोग समझ लेते हैं, लेकिन इस दर्शन में इसका मतलब कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। यहां लोक को एक सेल्फ ल्यूमिनस यानी स्वयं प्रकाशमान चेतना का क्षेत्र माना गया है। इसकी तुलना की गई है सूरज से। जरा सोचिए, सूरज को चमकने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी अपनी ही रोशनी में सब कुछ साफ साफ नजर आता है। बिल्कुल वैसे ही लोक एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जहां सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ प्रकाश में है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो फिर तंत्र क्या है? तंत्र उस लोक के अंदर काम करने वाला एक फंक्शनल सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन। ये सब चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इस दर्शन में इसे अग्नि और जल के बीच एक बैलेंस्ड कोऑर्डिनेशन जैसा बताया गया है। दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां जो कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। तंत्र का एकमात्र मकसद है कि व्यवस्था आराम से, सहज रूप से चलती रहे। तो निचोड़ बिल्कुल साफ है। लोक का जो मूल स्वभाव है वो है प्रकाश, यानी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी। और तंत्र का मूल स्वभाव है समन्वय, यानी बैलेंस। एक प्रकाश का क्षेत्र है और दूसरा उस क्षेत्र को स्मूथली चलाने वाला एक अदृश्य बैलेंसिंग मैकेनिज्म। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगर ये इतनी अच्छी एक आइडियल सिचुएशन है, तो फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू हो जाती है? वो कौन सा एलिमेंट है जो इस खूबसूरत हार्मनी को आकर तोड़ देता है? चलिए अब इसे देखते हैं। सवाल तो यही उठता है कि भाई, अगर ये सामंजस्य ही आदर्श है, तो फिर सिस्टम टूटता क्यों है, विघटन होता क्यों है? और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सत्ता। जैसे ही तंत्र में सत्ता का भाव यानी पावर का आइडिया घुसता है, विघटन की कहानी शुरू हो जाती है। यही वो बाहरी तत्व है जो पूरे के पूरे संतुलन को बिगाड़ कर रख देता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सत्ता का जो स्वभाव है वो तंत्र के स्वभाव से एकदम उल्टा है। तंत्र का काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना, जबकि सत्ता का स्वभाव है कंट्रोल करना। तंत्र बैलेंस चाहता है, सत्ता इंटरफेयर करती है। तंत्र सेवा भाव से काम करता है और सत्ता अपना दबदबा, अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। ये दोनों चीजें एक साथ रह ही नहीं सकती। अब देखते हैं कि जैसे ही सत्ता सिस्टम में एंटर करती है, तो वो विनाशकारी चेन रिएक्शन कैसे शुरू होता है। एक के बाद एक चीजें कैसे बिगड़ती चली जाती हैं, जो आखिर में सब कुछ नष्ट कर देती हैं। तो ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक गिरा तो सब गिरते चले जाते हैं। समझिए कैसे। सबसे पहले कंट्रोल का भाव आते ही समन्वय टूट जाता है, और जैसे ही ये टूटता है, तंत्र अपने असली मकसद से भटक जाता है। अब वो संतुलन बनाने वाला सिस्टम नहीं रहा, वो बन गया सत्ता हासिल करने का एक औजार। और भाई, जहां सत्ता की लड़ाई हो, वहां तो संघर्ष होना ही होना है। ये अंदरूनी लड़ाई धीरे धीरे पूरे तंत्र को ही बिखेर देती है। और जब तंत्र, जो कभी एक साफ आईने जैसा था, जब वो खुद ही टूट जाता है, तो वो लोक के प्रकाश को भी बिगाड़ देता है, उसे डिस्टॉर्ट कर देता है। सच छुप जाता है और जो दिखाई देता है वो बस एक धोखा होता है। और आखिर में जब रोशनी ही नहीं बचेगी, तो लोक यानी वो चेतना का पूरा क्षेत्र, वो भी खत्म हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम असली नींव, असली फाउंडेशन तक पहुंचते हैं। अगर हमें एक स्थायी और जीवंत व्यवस्था बनानी है, तो उसका आधार, उसका बेस क्या होना चाहिए? और इस दर्शन का सबसे जरूरी निष्कर्ष यही है कि एक सच्चे लोकतंत्र की नींव कभी भी सत्ता या पावर नहीं हो सकती। उसकी नींव केवल और केवल समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ही हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिसका काम कंट्रोल करना नहीं, बल्कि बैलेंस बनाना है। तो आखिर में हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं।
अगर तंत्र सेवा और संतुलन के भाव से काम करेगा तो लोक यानी चेतना का वो प्रकाश हमेशा सुरक्षित रहेगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर तंत्र सत्ता और नियंत्रण के रास्ते पर चल पड़ा तो उसका अंजाम तय है, पहले तंत्र का विघटन और अंत में लोक का विनाश। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है। ये जीवन और किसी भी सिस्टम का एक शाश्वत विज्ञान है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं बदलता। ये हर उस सिस्टम पर लागू होता है जहां कोऑर्डिनेशन की जगह कंट्रोल हावी हो जाता है। तो ये एक विचार है जिसे हमें अपने साथ रखना चाहिए। अपने आसपास की व्यवस्थाओं को देखिए, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या फिर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में हों, और खुद से ये सवाल पूछिए, कहाँ सेवा और समन्वय का भाव दिखाई देता है और कहाँ कंट्रोल और सत्ता की लड़ाई। इसका जवाब शायद हमें बहुत कुछ बता सकता है।